Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 14 mathematical reasoning. Previous video में students हमने exercise 14.1, 14.2, 14.3 और introduction of this chapter के बारे में already discuss कर लिया है. You can watch that videos on my channel's playlist for better understanding. So today we will discuss exercise 14.4. 14.4 जो exercise है students ये if then statement से related है, जिसके बारे में हम डिटेल में इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 14.4. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद इफ देन इन 5 डिफरेंट वेज कन्वेइंग द सेम मीनिंग. तो हमें यहाँ एक स्टेटमेंट गिवन है स्टूडेंट्स. कौन सी स्टेटमेंट है ये? इफ देन स्टेटमेंट है. हमें इस स्टेटमेंट को 5 डिफरेंट वेज से 5 तरीके से डिफरेंट तरीके से राइट डाउन करना है ताकि इसका मीनिंग सेम रहे, मीनिंग चेंज ना हो. सो स्टेटमेंट क्या है? इफ़ अ नेचुरल नंबर इज ओड देन इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ओड. अगर एक नेचुरल नंबर ओड है, मीन्स ओड नेचुरल नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी कैसा आएगा स्टूडेंट्स? ओड आएगा. सो यहाँ पे कौन सी स्टूडेंट्स है ये? इफ़ और देन का यहाँ पे यूज़ किया गया है. सो ये स्टेटमेंट इफ़ देन स्टेटमेंट है. तो हमें इस स्टेटमेंट को 5 डिफरेंट वेज से राइट डाउन करना है जिससे इसका मीनिंग चेंज ना हो. सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो देखिए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट इज इफ़ अ नेचुरल नंबर इज ओड देन इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ओड. तो ये कौन सी स्टेटमेंट है हमारे पास? इफ़ देन स्टेटमेंट है. इसको हमें 5 डिफरेंट वेज से राइट डाउन करना है. सो पहला तरीका क्या है? अ नेचुरल नंबर इज ओड इम्प्लाइज दैट इट्स स्क्वायर इज ओड. अगर कोई नेचुरल नंबर ओड है तो ये क्या शो करता है? इम्प्लाइज के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं कि इसका स्क्वायर भी क्या होगा? ओड. सेकेंड मेथड क्या है? फॉर अ नेचुरल नंबर टू बी ओड. किसी नेचुरल नंबर के ओड होने के लिए इट इज़ नेसेसरी दैट इट्स स्क्वायर इज ओड. इसका स्क्वायर भी क्या होना चाहिए? ओड. हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, जब कोई इफ़ देन स्टेटमेंट है तो फर्स्ट जो कंडीशन होती है वो हमारी सफिशेंट कंडीशन होती है और सेकंड कंडीशन हमारी नेसेसरी कंडीशन होती है. सो फॉर ए नेचुरल नंबर टू बी ओड, एक नेचुरल नंबर के ओड होने के लिए क्या होना चाहिए? नेसेसरी कंडीशन क्या है? इट्स स्क्वायर इज ओड. इसका स्क्वायर क्या होना चाहिए? ओड. थर्ड कंडीशन, थर्ड टाइप क्या है? अ नेचुरल नंबर इज ओड इफ इट्स स्क्वायर इज ओड. इफ देन को हमने किस में चेंज कर दिया? ओनली इफ स्टेटमेंट में चेंज कर दिया. कैसे राइट करेंगे? कोई नेचुरल नंबर ओड है अगर इसका स्क्वायर ओड है. फोर्थ मेथड क्या है? फॉर ए नेचुरल नंबर, फॉर द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर टू बी ओड. किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के ओड होने के लिए इट इज़ सफिशेंट दैट द नंबर इज ओड. नंबर कैसा होना चाहिए? ओड. सो ये हमारी सफिशेंट कंडीशन है और ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है. तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया? सफिशेंट कंडीशन का. एंड फिफ्थ मेथड क्या है हमारे पास? इफ़ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज नॉट ओड. अगर किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर ओड नहीं हुआ देन नेचुरल नंबर इज नॉट ओड. तो नेचुरल नंबर भी ओड नहीं होगा. मीन्स ओड होने के लिए नेचुरल नंबर को उसके स्क्वायर को भी क्या होना पड़ेगा? ओड होना पड़ेगा. जैसे हमने लिया 3 स्क्वायर इक्वल टू 9. सो किसी ओड नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है, कोई इफ़ अ नंबर इज ओड, अगर कोई नंबर ओड है तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा? ओड. सो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं. 5 मेथड कौन से हैं हमारे? फर्स्ट मेथड क्या है? स्टेटमेंट इज इफ अ नेचुरल नंबर इज ओड देन इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ओड. सो फर्स्ट मेथड क्या रहेगा? ए नेचुरल नंबर इज ओड इम्प्लाइज, कोई ओड नेचुरल नंबर है, ये क्या शो करेगा? इसका स्क्वायर भी क्या आएगा? इट्स स्क्वायर इज ओड. सेकेंड मेथड क्या है? फॉर अ नेचुरल नंबर टू बी ओड. किसी नेचुरल नंबर को ओड होने के लिए क्या होना चाहिए? इट इज़ नेसेसरी दैट स्क्वायर इज ओड. तो ये जो कंडीशन होती है सेकंड, ये नेसेसरी कंडीशन होती है. सो हमने इफ देन के प्लेस पर नेसेसरी का यूज़ किया यहाँ पे. सो इट इज़ नेसेसरी दैट इट्स स्क्वायर इज ओड. थर्ड मेथड क्या है? अ नंबर इज ओड इफ इट्स स्क्वायर इज ओड. सो इफ देन के प्लेस पर हमने क्या यूज़ किया? इफ का यूज़ किया. एंड फोर्थ मेथड इज फॉर द स्क्वायर ऑफ ओड.
number for a natural number to be odd, it is sufficient that number is odd. So किसी नंबर के स्क्वायर के ओड होने के लिए क्या होना चाहिए, सफिशेंट कंडीशन क्या है, नंबर क्या होना चाहिए, ओड. अगर इवन नंबर लेंगे तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, ऑलवेज इवन नंबर आएगा. एंड फिफ्थ मेथड इज इफ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर ओड नहीं हुआ, देन नेचुरल नंबर इज नॉट ओड, तो वो नेचुरल नंबर भी ओड नहीं होगा. निगेशन आप लगा सकते हैं, निगेशन स्टेटमेंट का हमने यूज़ किया है. तो इन 5 वेज से आप इस स्टेटमेंट को राइट डाउन कर सकते हैं. इन सभी का मीनिंग सेम है जो फर्स्ट स्टेटमेंट का मीनिंग था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. Now second question is write the contrapositive and converse of the following statement. So हमें ये 5 स्टेटमेंट्स गिवन हैं, इनका हमें कॉन्ट्रापोजिटिव और कन्वर्स पार्ट को राइट डाउन करना है. कॉन्ट्रापोजिटिव और कन्वर्स किसी स्टेटमेंट का कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. यू कैन वॉच दैट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, इफ x इज अ प्राइम नंबर देन x इज ओड. x अगर एक प्राइम नंबर है तो x क्या है, एक ओड नंबर है. मीन्स प्राइम होने के लिए क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए. तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, स्टेटमेंट का कंट्रापोजिटिव और कन्वर्स राइट डाउन करना है. सो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए स्टूडेंट्स. कंट्रापोजिटिव कैसे लिखेंगे, अ नंबर, इफ़ अ नंबर x इज़ नॉट ओड, ये जो स्टेटमेंट है हम इसको पहले लिखेंगे और इसमें किसका यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे. इफ़ अ नंबर x इज़ नॉट ओड देन x इज़ नॉट प्राइम. तो दोनों में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो नेसेसरी कंडीशन है उसको हम पहले लिखेंगे, सफिशिएंट कंडीशन को बाद में लिखेंगे, और दोनों में हम नॉट का यूज़ करेंगे. ये कौन सा मेथड होता है हमारा, कंट्रापोजिटिव मेथड. सो कंडीशन इज इफ x इज प्राइम नंबर देन x इज ओड. इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा, इफ x इज नॉट ओड, इफ x इज नॉट ओड, इफ और देन का प्लेस एक्सचेंज हो जाएगा, और जो फर्स्ट लास्ट कंडीशन है वो हमारी फर्स्ट में राइट डाउन करेंगे और साथ में हम नॉट का यूज़ करेंगे, और देन हम फर्स्ट कंडीशन के साथ यूज़ करेंगे. इफ़ अ नंबर x इज़ नॉट ऑड देन x इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. तो ये था हमारा कंट्रापोजिटिव. कन्वर्स कैसे राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, इफ़ x इज़ एन, जो सेकंड कंडीशन है उसको हम पहले लिखेंगे, इफ़ देन सेम रहेंगे. इफ़ x इज़ एन ऑड नंबर देन x इज़ अ प्राइम नंबर. सो यहाँ पे नोट का यूज़ नहीं होगा. कन्वर्स में और कॉन्ट्रापोजिटिव में यही डिफरेंस है स्टूडेंट्स. कन्वर्स जब राइट डाउन करेंगे सेकंड कंडीशन को पहले और फर्स्ट कंडीशन को बाद में लिखेंगे, बट कंट्रापोजिटिव में भी सेकंड कंडीशन को पहले और फर्स्ट कंडीशन को बाद में लिखेंगे, बट दोनों में हम नॉट का यूज़ करेंगे. सो दोनों में यही डिफरेंस है. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. इफ़ x इज़ अ प्राइम नंबर देन x इज़ ऑड. इसका कंट्रापोजिटिव क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इफ़ अ नंबर x इज़ नॉट ऑड देन x इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. और कन्वर्स कैसे लिखेंगे, इफ़ x इज़ एन ऑड नंबर देन x इज़ अ प्राइम नंबर. तो ये हमारा कन्वर्स रहेगा. अब हम एक और पार्ट देखते हैं. फिफ्थ पार्ट इज x इज़ एन इवन नंबर इम्प्लाइज दैट x इज़ डिविजिबल बाय 4. x एक इवन नंबर है, दैट इम्प्लाइज, वो क्या शो करेगा कि x किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा. तो कंट्रापोजिटिव क्या लिखेंगे, इफ़ x इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4 देन x इज़ नॉट एन इवन नंबर. सो सेकेंड कंडीशन पहले, फर्स्ट कंडीशन बाद में, और दोनों में हम नॉट का यूज़ करेंगे. इफ़ देन सेम अपने प्लेस पर रहेंगे. नेक्स्ट कन्वर्स में हम कैसे राइट डाउन करेंगे, सेकेंड कंडीशन पहले, फर्स्ट कंडीशन बाद में, नॉट का यूज़ नहीं करना है. सो इफ़ x इज़ डिविजिबल बाय 4 देन x इज़ एन इवन नंबर. ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपको कंट्रापोजिटिव और कन्वर्स को राइट डाउन करना है. आई होप आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट हैं. 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स को आप खुद से ट्राई करेंगे. अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म इफ देन. तो यहाँ पे हमें 4 पार्ट्स गिवन है. हर एक स्टेटमेंट को हमें इफ़ देन फॉर्म में
कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज यू गेट अ जॉब इम्प्लाइज दैट योर कार्डिनल्स आर गुड। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में जो इफ़ देन स्टेटमेंट थी उसको हमने 5 डिफरेंट वेज से राइट डाउन किया था। उसमें से एक मेथड इम्प्लाइज वाला भी था, जिसमें हमने कैसे लिखा था, अ नंबर इज a natural number is odd implies that its square is also odd। तो अब हमें उस कंडीशन को इफ़ देन कंडीशन में कन्वर्ट करना है। इसी टाइप से यहाँ पे थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पर कहीं भी इफ़ देन का यूज़ नहीं किया गया है। किसका यूज़ किया गया है, इम्प्लाइज का यूज़ किया गया है। इम्प्लाइज के प्लेस पे हमें इफ़ देन स्टेटमेंट में इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है। इसी टाइप से सेकेंड पार्ट में क्या है, द banana tree will bloom if it stays warm for a month। तो यहाँ पे if का यूज़ किया गया है, ओनली if कंडीशन का हमें if then में चेंज करना है। थर्ड में द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, if यहाँ भी if का यूज़ किया गया है, if its diagonal bisect each other। एंड फोर्थ कंडीशन टू गेट एन A प्लस इन क्लास इट इज़ नेसेसरी। तो यहाँ पे नेसेसरी का यूज़ किया गया है। इट इज़ नेसेसरी दैट डू ऑल द एक्सरसाइज ऑफ द बुक। तो आपको पहले यहाँ पे कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है, कौन सी स्टेटमेंट में कौन से कीवर्ड्स को यूज़ किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको इफ़ देन स्टेटमेंट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट्स। यू गेट अ जॉब implies that your cardinals are good। तो यहाँ पे implies का यूज़ किया गया है। इसको देखिए स्टूडेंट्स कैसे इफ देन स्टेटमेंट में चेंज करेंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट के फर्स्ट में हम इफ़ का यूज़ करेंगे और implies के प्लेस पर हम किसका यूज़ करेंगे, देन का यूज़ करेंगे। सो इफ़ यू गेट अ जॉब देन योर implies दैट के प्लेस पर हम किसका यूज़ करेंगे, देन का यूज़ करेंगे। देन योर कार्डिनल्स आर गुड। तो इस टाइप से हम इफ़ देन स्टेटमेंट में implies दैट स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं। सो इफ़ यू गेट अ जॉब देन योर कार्डिनल्स आर गुड। नाउ नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, टू गेट ए प्लस इन द क्लास इट इज़ नेसेसरी दैट यू डू ऑल द एक्सरसाइज ऑफ द बुक। सो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है, नेसेसरी कंडीशन, जैसे यहाँ पे दो कंडीशन लिखी हुई है, यहाँ पे इफ़ है और यहाँ पे देन। तो सेकंड कंडीशन है वो नेसेसरी कंडीशन होती है और जो फर्स्ट कंडीशन है वो सफिशिएंट कंडीशन होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है इस क्वेश्चन में, टू गेट ए प्लस इन द क्लास इट इज़ नेसेसरी दैट यू डू ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ द बुक। क्लास में ए प्लस लाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप सारी बुक एक्सरसाइजेज करें। सो इफ़ देन देखिए स्टूडेंट्स कैसे चेंज करेंगे। तो नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी को हम रिमूव करेंगे। सो सेंटेंस के फर्स्ट में हम इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ यू गेट ए प्लस इन द क्लास देन यू डू ऑल द एक्सरसाइजेज इन द बुक। सो इस टाइप से आप गिवन स्टेटमेंट को इफ़ देन स्टेटमेंट में चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट था, स्टार्टिंग में हमें इफ़ का यूज़ करना है और जहाँ पर दूसरा कीवर्ड यूज़ किया गया है उसके प्लेस पर हम देन का यूज़ करेंगे। Now let's discuss question number 4 and this is last question of this exercise. Question is, given statements in A and B, identify the statement given below as contrapositive or converse of each other। तो हमें दो स्टेटमेंट गिवन हैं A और B। A और B में से हमें दो पार्ट्स गिवन हैं। एक तो इस स्टेटमेंट का कन्वर्स है और दूसरा कंट्रापोजिटिव है। एक पार्ट कन्वर्स कंट्रापोजिटिव है और दूसरा कन्वर्स पार्ट है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है जो फर्स्ट पार्ट है वो कंट्रापोजिटिव है या सेकंड पार्ट कंट्रापोजिटिव है या फिर कौन सा पार्ट इनमें से कन्वर्स है। ऐसे बी स्टेटमेंट गिवन है, इसके लिए दो स्टेटमेंट गिवन है। हमें बताना है बी पार्ट के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कंट्रापोजिटिव है और कौन सी स्टेटमेंट कन्वर्स है। सो स्टेटमेंट इज, इफ़ यू लिव इन दिल्ली देन यू हैव विंटर क्लोथ्स। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके पास विंटर क्लोथ्स होने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ कौन सी स्टेटमेंट है, ये इफ़ देन स्टेटमेंट है।
हमें चेक करना है कि स्टेटमेंट का कंट्रापोजिटिव क्या बनेगा और कन्वर्स क्या बनेगा। कन्वर्स में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट को पहले लिखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट को बाद में लिखते हैं और नोट का यूज़ नहीं करते हैं। बट कंट्रापोजिटिव में सेकंड स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, फर्स्ट बाद में, और दोनों में नोट का यूज़ होता है। यही इन दोनों स्टेटमेंट में बेसिक डिफरेंस है। सो अब चेक करते हैं, इफ़ यू डू नॉट हैव विंटर क्लोथ्स, सो सेकेंड स्टेटमेंट को पहले लिखा और इसमें हमने किसका यूज़ किया है, नॉट का यूज़ किया। इफ़ यू डू नॉट हैव विंटर क्लोथ्स देन यू डू नॉट लिव इन दिल्ली, तो यहाँ भी नॉट का यूज़ किया। सो सेकेंड कंडीशन को पहले लिखा, फर्स्ट को बाद में, और दोनों में हमने नॉट का यूज़ किया। दैट मीन्स ये कौन सा पार्ट है हमारा, कंट्रापोजिटिव। तो आपका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट पार्ट के लिए कंट्रापोजिटिव। सेकेंड पार्ट इज इफ़ यू हैव विंटर क्लोथ्स देन यू लिव इन दिल्ली। अगर आपके पास विंटर क्लोथ्स हैं तो आप दिल्ली में रहते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन पहले, फर्स्ट कंडीशन बाद में। तो ये कौन सा पार्ट बना हमारा, कन्वर्स पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो सेकंड पार्ट का आंसर क्या रहेगा, कन्वर्स। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या रहेगा, कंट्रापोजिटिव। अब बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो ये भी कौन सी स्टेटमेंट है, इफ देन स्टेटमेंट है। अब चेक करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, फिर आप मैच करना कि आपने सही आंसर दिया या रॉन्ग आंसर दिया। उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर को। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या है, इफ़ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर देन क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ पैरेललोग्राम। जो स्टेटमेंट गिवन थी उसमें कहीं भी नोट नहीं था, सो दो बार नोट का यूज़ किया गया। दैट मीन्स इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कंट्रापोजिटिव है। और सेकंड पार्ट, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, सो फर्स्ट सेकंड कंडीशन पहले, फर्स्ट कंडीशन बाद में। इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सो ये हमारा कौन सा पार्ट है, कन्वर्स पार्ट है। सो फर्स्ट इज कंट्रापोजिटिव एंड सेकंड इज कन्वर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपको आंसर देने हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारे एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.5 के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने मेरे वीडियोस को ध्यान से देखा है तो आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा।